आइए कुछ कहने और सुनने से बेशतर ताजदारे खत्मे नबूवत मुहसिन इंसानियत की बिगड़ी हुई तकदीर संवारने वाले जख्म खुर्दा इंसानियत के तबीब अल्लाह के हबीब जिनकी बारगाहे रहमत में आज भी सुबह शाम 70,000 फरिश्ते दुरूद सलाम की डालियां पेश करते हैं। जिस नबी के तलवों के धोवन के कतरों से आज भी चांद सूरज गुस्ल करते हैं, जिसने 25 साल के कुंवारे उम्र में दो शौहरों से विधवा सैयदा खदीजा से पहला निकाह फरमाकर कयामत तक के लिए बेवाओं का सर ऊंचा कर दिया, जिसने अरब की सरजमीन पर बेटियों के जिंदा दफन करने का बुरा कानून खत्म करके बेटियों को एक घर से दूसरे घर तक रहमत बना दिया। वो अनीसे बेकसां जो खुद भूखे रहकर पड़ोसियों को पहले खिला दिया, जिसने ताइफ की वादियों में पत्थरों की बारिश के बदले रहमतों के फूल बरसाए, जिसने यतीमों की उंगलियां पकड़कर अपना हम सफर बनाया। वो अनीसे बेकसां चारा साजे दर्दमंदा रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन इमामुल अंबिया सय्यदुल अंबिया अफजलुल अंबिया खातिमुल अंबिया नबीयुल अंबिया मालिके बहरोबर पैगंबरे खुशबतर साहिबे इन्ना आतैना कल कौसर अहमदे मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में जिसको जितना प्यार मेरे आका से है उतनी ही आवाज में दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप घबरा तो नहीं रहे भाई? बैटरी डिस्चार्ज न होने पाए जी। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग महफिल से दूर भी माशाल्लाह बैठे हैं। खैर वो आस्ताने का फैज ले रहे हैं सरकारों से, आस्ताने के करीब हैं, ठीक है। टेम्परेचर डाउन न होने पाए, सर्दी का मौसम है। चेहरे तो ये नहीं बता रहे हैं कि आप थके हैं, ये करम है इन्हीं सरकारों का। ये तो कतरों पर नजर डाल दे तो कतरा समंदर हो जाए। ये वो हस्तियां हैं, अल्लाह ने ऐसा मकाम खुदा की कसम अता फरमाया है। हाथ मिट्टी पे लग जाए तो मिट्टी सोना बन जाए, सुभान अल्लाह। नजर मुर्दे पे पड़ जाए तो मुर्दे को जिंदगी मिल जाए। तो हर रात तो सोना ही है। वलीमा खाओ, बारात में खाओ, अकीका में जहां भी मौका मिले खाना ही। ये जिंदगी इसीलिए बनी, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं। हर रात तो सोना ही है। मगर जब ऐसा पुरबहार पुरहंसी बाबरकत घड़ी महफिल मिले तो एक रात अल्लाह के वलियों की याद में जाकर गुजार दिया।
हम इनके लिए एक रात भी अगर मोहब्बत से न जागे तो बड़ी हैरत है। ये जब से इस सरजमीन पर या जहां भी अल्लाह का वली आराम फरमा होता है, जो उसका मरकज है, मरकद है, क़यामगाह है, वो जहां रहता है वो उस वक्त तक उस इलाके पर उसका पहरा हिफाजत का होता है जब तक कि वो बस्तियां आबाद रहा करती। आप न कुछ कर सकें तो कम से कम साल में एक बार जब ऐसा मौका आए तो अल्लाह के इन नेक बंदों की मोहब्बत में अपनी गाढ़ी कमाई, मेहनत की कमाई, अपनी ताकत को, नींदों को इनकी मोहब्बत में कुर्बान कर दिया। इन्होंने जो कुछ कुर्बानियां दी हैं मुस्तफा के दीन के लिए और मुस्तफा की उम्मत के लिए, तो हम पर भी जरूरी है हम अल्लाह के वलियों की मोहब्बत में, और अल्लाह अपने बंदों को जिस खित्ते में भेज देता है ये परवरदिगार का बहुत बड़ा एहसान है, उसका फजल है कि जमीनी आसमानी कोई बलाएं, मुसीबतें, कोई इस तरह की आफतें उन इलाकों की सरहदों के करीब होके नहीं गुजरती, चूंकि इनके निगाह और उनके फैज का करिश्मा हुआ करता है। आपका बच्चा क्या सऊदी दुबई में नहीं है? दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, गुजरात, पूना, क्या आपके बच्चे नहीं रहते? रहते हैं। कोई कहीं भी रहे, अगर इश्क का रिश्ता इस आस्थाने से जुड़ा हुआ है तो मैं बड़ी सच्चाई के साथ कहता हूँ, आप कहीं भी रहो, इनकी रूहानी ताकतें अपने आशिकों की हिफाजत करती रहे। इसलिए अल्लाह का लाख लाख फजल है, करम है, एहसान है, उसके महबूब का सदका है। अल्लाह ने हम गुनहगारों, नक्कारों, सियाहकारों के बीच में अपना एक वली भेजा। सुभान अल्लाह। जमाना गुजर गया, बोलिए किसी ने हजरत को देखा है? नहीं देखा है। बिन देखे इतना प्यार है, बिन देखे ये हाल, और काश की हजरत का चेहरे का दीदार हुआ होता तो क्या हाल। सहाबा यूं ही नहीं मुस्तफा पर जान कुर्बान करते थे। आका अलैहिस्सलाम के जो सहाबी थे, दीवाने थे, अहद रिसालत में जंगों में तीर ढालों से रोकी जाती है, मगर सहाबा मुस्तफा को बचाने के लिए सीनों पे रोका करता था। ये इश्क बोलो है कि नहीं? इसका मतलब क्या है? मुस्तफा के कदमों पे अपनी जान निछावर कर दिया गया, तो उनकी निगाहों ने मुस्तफा का जलवे जहां आरा देखा था। आज 20 अप्रैल 571 सन में मक्के की सरजमीन पर हुजूर लिबास बशर, आज 2023 चल रहा। थोड़ी देर मेरी बात कंप्यूटर खोलकर बैठा है, इंशाल्लाह मैं बता दूं कि वली की हकीकत क्या है। मैं कुरान से इंशाल्लाह साबित करूं, मगर मैं एक तमहीदी गुफ्तगू कर रहा हूं। 20 अप्रैल 571 ईस्वी में आप तशरीफ लाए, आज 2023 चल रहा। आप सुबह जोड़ लीजिएगा, मेरे सरकार को आए कितने सौ साल, 1450 साल का अरसा गुजर गया हुजूर को आए। और हम कब आए? हम आज आ रहे हैं। बोलिए हम कब आ रहे हैं? आज आ रहे हैं, यानी 1500 साल गुजरने वाले, 1500 साल के बाद हम आ रहे हैं।
1050 साल से ज्यादा बहराइच की सरजमीन पर सुल्तान शोहदा शहजादे अली सरकार सैयद सालार मसूद गाजी बहराइची को आए हुए 1050 साल। आप हिस्ट्री उठाकर आप तो फिल्मी स्टारों के बड़े बड़े जो एक्टर हैं, अदाकारों की हिस्ट्री आप पढ़ते हैं। आप तो इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाड़ियों के उनके किरदार और उनके रिकॉर्ड देखते हैं। अरे रिकॉर्ड कभी देखना है तो तारीख उठाकर मोहम्मद बिन कासिम सलाहुद्दीन अय्यूबी की देखा। बच्चों के सीने में इश्क़ मुस्तफा का चिराग, तब ये बच्चे मुजाहिद। जब मुस्तफा की मोहब्बत, सहाबा की मोहब्बत, वलियों की मोहब्बत इनके दिलों से खींच लिया जाए, निकाल दिया जाए, तो ये जिंदा रहकर भी मुर्दा। मोमिन अपनी ताकत से नहीं लड़ता, और आज तक कोई कौम अपनी ताकत से, तादाद से नहीं जीती। कौमें वो कामयाब हुआ करती हैं जो अपने अकाबरीन, अपने आकाओं की मोहब्बत और उनके रास्ते पर रहकर लड़ा करते हैं। हम क्या कर रहे हैं? हमने तो नारा लगाया फला का दामन नहीं छोड़ेंगे। छोड़ने का क्या मतलब है? पहले पकड़ना होगा। आज हम कहते आओ मस्जिदों को आबाद करें, सजदों से हमारा नौजवान सबसे पहले 1 2 3 हो जाता है ना। यही तो मोमिन की पहचान है। मस्जिदों की शहादत पर रोने से काम नहीं चलेगा, मस्जिदों को सर का सजदा देना पड़ेगा। हाँ, तो मैं बात क्या कर रहा था, 150 साल और 1000 साल हो रहे हैं सरकार पीराने पीर कुतुबुल अख्ताब सैयदुल औलिया सैयदना शेख अब्दुल कादिर गौसुल आजम जिलानी को आए। बाबू जरा बात सुनो, फिर कोई ऐसी तकरीर नहीं करेगा, जिंदगी खत्म हो जाएगी, फिर मौका भी शायद ही नहीं जो बात में करेगा। हो सकता है कि कुछ तब्दीली आ जाए। भाई तकदीर बदलने में वक्त नहीं लगता है, वो एक नजर डाल दे, अल्लाह के वलियों का करिश्मा है। एक नजर में चोरों को वली बना देगा। बेशक आए हो तो किसी माँ बाप के बेटे हो सकता है तकदीर समझ जाए, तुम्हारी भी बख्शिश हो जाए, तुम्हारे तवस्सुल से कयामत में तुम्हारे माँ बाप और खानदान की शफाअत हो जाए। तो थोड़ी देर बैठो, कुछ लेके जाओ। बाजार बच्चा झोला लेके जाता है, खाली झोला, और वही खाली झोला लेकर वापस चला आया, तो घर वाले कहेंगे बेवकूफ आदमी। तो यहाँ आए वो खाली दामन लेकर कुछ भर के जाओ। आज फैज का दरिया बह रहा है जोश पर। वली के जो उर्स का मौका होता है वो ऐसा मौका होता है कि उस दिन भर भर के नवाजा जाता है। न आलिम, न हाफिज, न मुफ्ती, न कारी, कुछ भी नहीं। यहाँ किसी का चेहरा नहीं देखा जाता, मांगने वाले का दिल देखा जाता। ये वो आस्थान है। 1000 साल हो रहे हैं सरकार गौसे आजम बड़े पीर को आए, और 950 साल हो रहे हैं बादशाह हिंदुस्तान हजरत ख्वाजा गरीब नवाज। इस सरजमीन पर अल्लाह ने एक नहीं हजारों लाखों वलियों को भेजा, और जिनके कदमों की बरकत से अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क में अमनो शांति और अमनो सुकून का ऐसा गहवारा बनाया था कि हमें आपको इस सरजमीन पर जिंदगी गुजारने में किसी तरह की कोई कबाहत और दिक्कत नहीं महसूस हुई। ये वलियों का काम। आप मोहब्बत से बैठिए। मैं तारीख इसलिए बता रहा था कि आप समझ जाएं कि जो कुछ रिश्ता है वलियों से, ये रिश्ता ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की वजह से।
हाँ, तो मैंने यही कहा कि 1450 साल के बाद आप आए। हुजूर को आपने देखा? बोलो किसी ने देखा है? बोलो किसी ने नहीं देखा। बिन देखे मुस्तफा से इतना प्यार, बिन देखे आप कलमा पढ़ते हैं। बोलो हम भी तो पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं। किसी ने नहीं देखा। अभी आपको कोई कह दे कि चौराहे पर रात में 10 बजे आपका फला गांव का प्रधान या मंत्री हर आदमी को 1,000 रुपए दे, तो बताओ आप इंक्वायरी करोगे कि नहीं करोगे? दे रहा है कि खाली ये फराडी बता रहा है बताने वाले? बोलो इंक्वायरी आप करेंगे? 1,000 करेंगे। आपने दिल दे दिया, जान दे दिया, सब कुछ दे दिया मोहम्मद मुस्तफा पर। क्या आपने देखा है? बिन देखे आप मुस्तफा के दीवाने बन गए। कहां 1450 साल पहले, कहां आज हमारे हैं। कितना इश्क है मेरे मुस्तफा से। न हमने मुस्तफा का चेहरा देखा, न हाथ देखा, न मोजज़ा देखा, न सूरज पलटाते देखा, न चांद का सीना चीरते देखा, न उंगलियों पर चांद को फिराते देखा, न कंकरों से कलमा पढ़ाते देखा, न जानवरों को कदमों में बुलाते देखा, न शजरों हजर से सजदा कराते देखा, न दरख्तों को दुरूद व सलाम पढ़ते देखा, न बैतुल मुक़द्दस से मक्के के काबा को किबला बनाते देखा, न हिरनी को आजाद करते देखा, न सफर देखा, न हदर देखा, न गारे सौर देखा, न गारे हिरा देखा, न ताइफ की वादियों में मुस्तफा का चलना देखा। हमने तो कुछ भी नहीं देखा। बिन देखे मुस्तफा का कलमा पढ़े। बोलो पढ़े कि नहीं पढ़े? ये कैसा इश्क है कि बिन देखे हम सरकार के दीवाने। ये किसने बताया? ये इश्क का तोहफा, संगम, ये मोहब्बत चाशनी अता करने वाली कोई जात नहीं है। ये वही जात है जो आपके इलाके में आ रहा है। मुस्तफा के दरबार तक इन्होंने पहुंचाया। वरना कोई बता दे आपके इलाके में कोई नबी तबलीग करने के लिए आया? कोई नबी आया है आपके घरों तक दीन बताने, कुरान बताने? कोई नबी आया? नहीं आया। मुस्तफा खुदा के जात के मजहर हैं। नबी को मोजज़ा दिया गया और नबी के मोजज़े का आईना अक्स अल्लाह का वली होता। जो काम नबी अपने दौर में करते हैं, उनके दौर के बाद नबियों का काम करने के लिए अल्लाह इस सरजमीन पर अपने वलियों को भेजा। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वलियों को भेजा। जो कौम बनी इस्राइल के अंबिया जो काम किया करते थे, तबलीग दीन का काम, अल्लाह के बंदों की हिफाजत के लिए दुआ करना, वो काम अल्लाह का वली किया करता था। बोलो इनका करम है कि नहीं? ऐसा इश्क का सिलसिला इन्होंने मुस्तफा के दर से जोड़ा। हमने नबी को देखा भी नहीं, मगर ऐसा सिलसिला राबता दरबारे मुस्तफा से जोड़ दिया। एक रास्ता बनाकर जोड़कर इस तरह से हमें बना दिया कि हम आज फख्र से कहते हैं। इतना फख्र है, इनका करम इतना है कि आज भी तुम्हारे खानदान में, तुम्हारी माँ की गोद में जो बच्चा पैदा होता है, वलियों का दीवाना बनकर पैदा होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे रिसाला, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसाला, फैज़ाने औलिया, फैज़ाने औलिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए मैं कहता हूँ
जिनके तवस्सुल से सदके में ईमान की दौलत मुस्तफा की मोहब्बत मिली, कायनात की सारी दौलतें कुर्बान कर दो इनके उर्स पर। अपने मकानों को बाद में सजाओ, अपने बेटों बेटियों की शादियों में रंगो रोगन बाद में पैदा करो। जिसने कायनात की सबसे बड़ी दौलत अता की है वो मुस्तफा की मोहब्बत। इसलिए अगर जरूरत पड़े अल्लाह के वलियों पर पैसे नहीं जान भी कुर्बान कर दिया। और ये मत समझो क्या कह दिया, वाह, कि मैं कोई फर्जी बात कर रहा हूँ। अभी मैं कुरान से साबित करता हूँ, मैं तो तमहीदी बात कर रहा हूँ। और मैं देख रहा हूँ खुदा की कसम कितने मुख्तसर लोग हैं सरकार के दीवाने, चंद ही लोग बैठे हैं। रात का तकरीबन 12:15। जी जी जी, बारक माशाअल्लाह। उलमा बताते रहे सरकार के हजरत साईं बाबा रहमतुल्लाह अलैह के दीवानों ने अपनी दौलत को कम तादाद में रहकर अपने उलमा पर शोरा पर सरकार की मोहब्बत में इस कदर निछावर किया है। और उसकी मिसाल क्या है, 12:15 बजे रात में मैं आपकी कुर्बानियां देख रहा हूँ। ये कुर्बानियां अल्लाह करे आपकी झोलियां इन्हीं सरकारों के सदके हमेशा आमीन आमीन। अरे जो पैसे नेक और जायज अल्लाह उसके रसूल वलियों की मोहब्बत में खर्च होते हैं, परवरदिगार उनमें इतनी बरकतें अता करता है जो हमारी फिक्र और शऊर से बाला है। इसलिए मुस्तफा के दीवानों ये इश्क इन बड़ी बारगाहों से जोड़ कर रखा। ये सिलसिला राब्ता कट गया तो दरबारे मुस्तफा तक पहुंचना बड़ा मुश्किल, बड़ी मुश्किल से इन्होंने ताजदार कायनात मुस्तफा की बारगाह तक पहुंचाया। इतनी कुर्बानियां सरकारों, मैंने वलियों के कई करिश्मे को मैंने खुद देखा है। मेरा हुसैन जिंदा और जो मांगना है चलो चल के मांग लेते हैं, मेरा अकीदा है मेरा हुसैन जिंदा। और एक नया शेर मैंने कलाम लिखा है, इस पे मुलाहिजा कर लिया। नहीं है हमको कोई डर हुसैन बैठे हैं। आप जानते हो एक 3 साल का बच्चा हो, उस बच्चे को मोहल्ले का कोई बच्चा मारने लगे, बड़ा बच्चा तो बच्चा है, बड़ा है, छोटा है, मारने वाला बड़ा है तो डरता है। बोलो रोएगा कि नहीं रोएगा? लेकिन उस छोटे बच्चे के पास या उसके करीब में जब उसका कमजोर बाप पहुंच जाए, अगरचे बुढ़ापा, तो बोलो वो छोटा बच्चा बाप को देखेगा, बूढ़े बाप को, तो अब उसके सीने में ताकत पैदा हो जाएगी कि नहीं? भले से हार जाए मगर बड़े पर झपट पड़ेगा बाप, ताकत पैदा हो। तो मेरे दिलो दिमाग में शहीदान करबला, शेर खुदा हैदर कर्रार नहीं है हमको कोई डर हुसैन बैठे हैं। जरा बोलो नहीं है हमको कोई डर हुसैन बैठे हैं, हमारे सीनों के अंदर हुसैन बैठे हैं। और सवारे दोषे पैगंबर हुसैन बैठे हैं, फलक बिछा के जमीन पर हुसैन बैठे हैं। वो एक नाम जो नबियों में सबसे ऊपर है, वो एक नाम जो नबियों में सबसे ऊपर है, उन्हीं के पुष्ट के ऊपर हुसैन बैठे, उन्हीं के पुष्ट के ऊपर हुसैन बैठे हैं। और एक शेर और पढ़ रहा हूं, उमर को खौफ कहां होगा रोज महशर का, सनद गुलामी की देकर हुसैन बैठे, सनद गुलामी की देकर हुसैन बैठे हैं। और यजीदियत को मिटा कर खाक करबल में
यजीदियत को मिटा करके खाक करबल में वो देखो नेज़े के ऊपर हुसैन बैठे, वो देखो नेज़े के ऊपर हुसैन बैठे हैं। सूरज के आसपास न चंदा के आसपास जो रोशनी है गुंबद खजरा के आसपास, और हर ऊंटनी रसूल की चाहत लिए हुए मडला रही है दाई हलीमा के आसपास। और मेरी भी आरज़ू है कि जन्नत में ऐ खुदा, कि मेरी भी आरज़ू है कि जन्नत में ऐ खुदा हो मेरी भी माँ फातिमा ज़हरा के आसपास, हो मेरी भी आरज़ू है कि जन्नत में आए खुदा। और दामन में अहले बैत का सदका लिए हुए बैठा हूँ, दिल में गुंबद खजरा लिए हुए, मुनकर नकीर आए तो देखे चले गए, बैठा था गौसे पाक का शजरा लिए हुए। और अब्बास करबला में यही कह के सो गए, उठूंगा मैं हुसैन का झंडा लिए हुए, उठूंगा मैं हुसैन का झंडा लिए हुए। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, गुलामे नबी उनकी महफिल सजाओ, इमामुन नबी आज है आने वाला। हजरात अब जरा मेरी बात गौर से सुने। मैंने कुरान की जो आयत करीमा पढ़ी है उसका तर्जमा सुने इंशाअल्लाह मुख्तसर में, ज्यादा वक्त इंशाअल्लाह आपको नहीं लगेगा। अल्लाह फरमाता है व इन्नल्लाह हुवा मौलाह व जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन वल मलाइकतु बअद ज़ालिका ज़हीर। तो बेशक अल्लाह उनका मददगार है, फरिश्ते मददगार, व सालिहुल मुमिनीन और नेक सालिह मुमिनीन बंदे मददगार, वल मलाइकतु बअद ज़ालिका ज़हीर, और उसके बाद फरिश्ते मददगार। अब आप गौर करें, आपने जो ईंट भट्ठे से तैयार होती है, जो मकान में लगी ईंटें, आप तो जान रहे हैं वो ईंट किस चीज की बनी होती है? मिट्टी की होती है। जब उसको मिट्टी को गूंदा जाता है, फिर एक सांचे में एक डालकर उसे तैयार किया जाता है। तो ईंट जब तक आग के भट्ठे में नहीं पकती तब तक कच्ची होती है। नहीं बोलो, आप ईंट सांचे में बना दिए, धूप में सुखा दिए, अभी भी कच्ची है। कब तक? जब तक आप भट्ठे के आग में, चिमनी में आप ना पका। समझ गए? है तो ईंट, मगर वही ईंट आग के भट्ठे में पक जाए तो पक्की ईंट हो जाए, और ना पके तो कच्ची। अब बात समझ गए? अब आप बताओ, वही कच्ची ईंट आप के गांव में तालाब है, कुआं है, उस तालाब में कच्ची ईंट आप डाल दो, तो डालने के बाद आप 3-4 दिन के बाद, हफ्ते के बाद सोचो आप निकाल लें तो क्या आप कच्ची ईंट निकाल पाओगे? गल जाएगी। हालांकि ईंट ही है, मगर जो चिमनी और भट्ठे में पक जाए, उस पकी ईंट को आप तालाब में डाल दो और 10 दिन के बाद, महीना के बाद, 1 साल के बाद निकालना चाहो तो निकल जाए। अरे है तो दोनों मिट्टी ही की बनी, मिट्टी ही की, एक सांचे से बनी, एक मिट्टी है, एक सांचा, थोड़ा सा फर्क। एक को आग की भट्टी में पका दिया गया है ना, एक को नहीं पकाया गया।
जिसको नहीं पकाया गया उसको पानी में डाल दो तो 24 घंटे के बाद उसकी हस्ती वजूद खत्म। और जो भट्टे में पक गई आप साल 2 साल 10 साल 20 साल 50 साल पानी में डाल तो फर्क नहीं पड़ेगा। मगर है हकीकत वही मिट्टी है, सांचा एक है, मगर भट्टे में पकने की वजह से उस ईंट की ताकत बढ़ गई। अब बताओ, इंसान हम भी हैं, इंसान आप भी, इंसान वो भी है ना, हम भी हैं, आप भी हो, वो भी है, कुल मिला के सब इंसान ही है। मगर वजह क्या है? हमें जब कब्र में दफन किया जाता है तो हमारा वजूद खत्म हो जाता है, और जब अल्लाह के वलियों को दफन किया जाता है तो सदियां गुजर जाती हैं मगर ना उनकी हस्ती मिटती है, ना नाम मिटा करता। कुछ न कुछ तो वजह होगी। वजह यही है, सांचा एक, मिट्टी एक, कारखाना एक, मगर उस ईंट को आग के भट्टे में पका दिए तो उसकी हैसियत बदल गई। अब पानी में दम नहीं कि उस ईंट को अपने में मिला ले, मिट्टी में दम नहीं कि उस ईंट को अपने में मिला ले, आग में दम नहीं कि उस ईंट को जलाकर राख कर दे। इसी तरह अल्लाह के वलियों का मामला है, जो मुस्तफा की मोहब्बत के इश्क की भट्टी में जल जाए, जो वलियों की मोहब्बत के इश्क की भट्टी में जल जाए, जो शहीद करबला की मोहब्बत की भट्टी में जल जाए, जो गौसे पाक की मोहब्बत के इश्क की भट्टी में जल जाए, ज़माना गुजर जाए, जमीन में ताकत नहीं, जमीन में हिम्मत नहीं, अल्लाह के वलियों को अपने अंदर मिला। इसलिए कि मुस्तफा के इश्क की भट्टी में वो सब वो सब पक चुके हैं। अब आप मैंने इसीलिए मिसाल दी, मिट्टी वही, सांचा वही, सब कुछ वही। तो एक दुनिया की आग में एक मिट्टी को जला दो तो इतना पावर, और अगर कोई मुस्तफा का उम्मती मुस्तफा की मोहब्बत में सब कुछ जला दे, फना कर दे, तो वही जमाने में गौसे आजम हुआ करता है, वही जमाने में हजरत साईं बाबा हुआ करता है। ये प्यार है मुस्तफा के इश्क की भट्टी में जो जल गया है, आज तक जमाने में उसका चर्चा हो। हम भी हैं, वो भी हैं, मगर फर्क हमने मुस्तफा के दामन को छोड़ दिया, आका की सुन्नत, आका के रास्तों को छोड़ा। मगर इनसे पूछो, क्या सरकार तन्हा आए होंगे? 6-7 भाई तो रहे होंगे, क्योंकि अल्लाह का वली जब निकलता है तो कुंबे को साथ लेकर निकलता है, और मुस्तफा के दीन की तबलीग के लिए निकलता है। और ऐसे इलाके में रब अपने बंदों को रोक देता है, जिन इलाकों में खुशहाली और बरकतें पैदा करने के लिए अल्लाह इनके वजूद को उस इलाके के लिए रहमत बना दिया। और यही वजह है आज सरकार ही का सदका है जो खुदा की रहमतों की बरसात। बताओ, अभी कोरोना काल में कितनी बीमारियां फैली। मैं आपको दूर की बात नहीं बता रहा, इसी तांतों मुरैनी इलाके में 5-5 जनाजे एक साथ उठाए गए। आप पता कर लेना या सुना होगा, 5-5 जनाजे साथ उठाए गए। मगर बताओ, इस इलाके में इतनी बड़ी बला दुनिया में फैली थी, मगर सरकारों का करम रहा कि नहीं रहा? तुम्हारे बच्चे विदेश में थे, दिल्ली बॉम्बे में थे, बताओ तुम्हारे बच्चों को नुकसान पहुंचा? नुकसान कहां पहुंचेगा? अरे इस बस्ती की हिफाजत के लिए अल्लाह ने सरकार साईं बाबा को भेजा। कहां पहुंचे? वाह, ये करम है खुदा की कसम, जिन पर निगाहें रहमत डालते हैं। इन इलाकों में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा करम फरमाया कि हुजूर का जलवा जिधर देखो उधर नजर। क्या शान है सरकार। तो मैंने एक चीज आपको बताई,
जब मिट्टी का ये हाल है, उस आग के भट्ठे में ईंट पक जाए तो न पानी गला पाए न मिट्टी मिला पाए, तो जो मुस्तफा का आशिक नबी का कलमे पढ़ने वाला रसूल के इश्क की भट्टी में अपने आप को जला दे, तो दुनिया की बात तो छोड़ो, दुनिया की आग तो छोड़ो, ऐसे अल्लाह के बंदों को, आशिके मुस्तफा को दुनिया की आग क्या है, जहन्नम की आग भी नहीं जला रहा। इसलिए नबी के दीवानों, वली कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा, और इंशाअल्लाह इसी जिंदगी के साथ सरकार हमारी रहनुमाई करते रहे। नस्लें चली जा रही हैं। मैंने उलमा से सुना है जिस इलाके में या इलाके में की सरहदों से कोई बाअमल आलिम या परहेजगार दीनदार दीन का मुहाफिज आशिके रसूल गुजरता है, उस इलाके की बस्तियों से 40 साल तक अल्लाह कब्र से मुर्दों से अजाब को हटा लेता। अरे जब आम आलिम की बात है, आम इमाम की बात है, आम हाफिज की बात है, आम आशिक की बात है, तो जिस इलाके में सरकार साईं बाबा आराम कर रहे हो, उस कब्रिस्तान के मुर्दों पर कोई अज़ाब नहीं होगा। ये करम है सरकार का, अल्लाह का इतना बड़ा फज़ल है कि अल्लाह ने ऐसा आस्ताना हमें दिया। तो मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, आपकी मेहनत की कमाई में, बच्चों की कमाई में अल्लाह ने जो दिया है मोहब्बत से आप सरकार का ख्याल करते हैं। वो चाहे तो खुद कर ले, मगर एक इम्तिहान, एक आजमाइश होती है कि हमारे आशिक कर क्या। आप हर मौके पर सरकार का ख्याल करें। यहाँ तो खुदा की कसम ऐसा जलसा होना चाहिए कि इस इलाके में महसूस हो कि कई अतराफ के कई इर्द गिर्द कई जिलों में ऐसा जलसा नहीं होना चाहिए। आपकी मेहनतें इंशाअल्लाह रंग लाएंगी। मैं कहता हूँ थोड़ा सा आप हजरत का साथ दें, हौसला अपने आलिमों का देते रहे, कांधे से कांधा मिलाकर आप चलते रहे, तो इंशाअल्लाह ताला आपका ये खित्ता सरकार की दुआओं से चमकता दमकता जाए। और दूसरी बात, अल्लाह ने हर मकाम पर जगह जगह वलियों का आस्थाना रखा। आज देखो एक हस्ती सरकार ही से हजरत लाल शहीद बाबा, ये तो सरकार ही के तवस्सुल से सब हजरत के कुछ न कुछ ताल्लुकात होते। तो वलियों का मसला, जब किसी वली का उर्स होता है तो तमाम औलिया कराम सब आते हैं, इसलिए कि जिसका उर्स है वो दूल्हा सब आते हैं मुबारकबाद देने के लिए। तो आज मेरे ख्याल से हर वली अपने मरकद और अपने आस्थाने से सरकार को मुबारकबाद भी देते हैं। इसलिए आप खुश नसीब हो, हम तो नहीं देख रहे हैं, मगर आपकी मोहब्बत हर आने वाला अल्लाह का वली देखे। इसलिए प्यार अल्लाह ने वो मकाम अब आओ जरा कुरान से एक चीज साबित कर, वली का मकाम आप सूरह कहफ उठाकर पढ़ें, 15 से 16 पारा आप जाएं सूरह कहफ उठाकर, और उसमें मैं कुरान की बात कर रहा हूं, ये कोई मेरे घर की कहानी नहीं है। और मैं चैलेंज करता हूं, कोई भी बदअकीदा गैर मुकल्लिद अगर वलियों को नहीं मानता तो मेरी बात सुनकर कुरान देखकर वलियों को मानना चाहिए। और मैं दुआ करता हूं आज की रात जिसके दिल में इन आकाओं की मोहब्बत कम हो, अल्लाह आज की रात उसे सरकारों की चौखट पर लाकर झुका। ये बड़ी मुतबर्रक असहाबे कहफ, सूरह कहफ आप कुरान पढ़ें, 6 लोग थे अपनी बस्ती को छोड़कर रात के अंधेरे में निकले। और क्यों निकले थे जानते हैं? हो सकता है सब कुरान ना पढ़ सके, इसलिए निकले थे जिस बस्ती में अल्लाह के 6 बंदे थे औलिया कराम, उस बस्ती का बादशाह दकियानूस बहुत जालिम बादशाह, हजरत बात मुख्तसर कर रहा हूं, बहुत जालिम बादशाह दकियानूस बादशाह उसका नाम। उस बादशाह ने कहा, देखो हुकूमतें कभी कभी जुल्म कर
कभी कभी हुकूमतों का जुल्म बढ़ जाता है तो हम आप इबादत भी नहीं कर पाते। तो उस जालिम बादशाह ने क्या किया जानते हैं? उसने कहा कि बासे बादल मौत, यानी मौत के बाद फिर अल्लाह जिंदगी नहीं देगी। ये बादशाह का अकीदा था कुरान के खिलाफ। तो जो 6 अल्लाह के बंदे थे उन्होंने कहा कि अगर बादशाह की बात नहीं मानेंगे तो ये हमें फांसी देगा, इससे बेहतर है चलो ईमान बचाने के लिए शहर ही को छोड़ देते। वो लोग रात में निकले जब दुनिया सो रही। जालिम बादशाहों का हाल जानते हैं, वो अपनी ताकत की बुनियाद पर वो अपनी मर्जी से काम करता। अभी हुआ क्या देख रहे हैं हालात ऐसे। खैर, तो उसने कहा कि मौत के बाद कब्र में जाने के बाद दोबारा अल्लाह नहीं उठाएगा। तो अल्लाह के 6 बंदों का यकीन वही था जो कुरान हदीस का। उन्होंने कहा नहीं, बासे बादल मौत, यानी जब तीसरी बार हम कब्र पर किसी की कब्र पर मिट्टी डालते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं? वह मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और इसी से दोबारा अल्लाह ताला निकालेंगे। अल्लाह क्या कहता है? हम इसी से दोबारा निकालेंगे। तो बादशाह नहीं मानता था खुदा की इस बात। तो 6 लोग रात में निकले, कहा ना बादशाह को खबर हो न आया। जब रात में निकले तो उस बस्ती से निकलकर जब आगे बढ़े तो रास्ता एक जंगल से गया था, पहाड़ियों के बीच सहरा था। उसी सहरा में एक चरवाहा अपनी बकरियों के रेवड़ को बैठाया। चूंकि रात हो गई थी, बकरियां बैठी थी सर मिला के, चरवाहा सो रहा था। चरवाहे के साथ पहले और आज भी, पहले हर चरवाहे के साथ शिकारी कुत्ते रहा करते। कुत्तों का काम था, कुत्तों का काम था कि जानवरों की रखवाली करना। तो चरवाहा सो रहा था, बकरियां सो रही थी, वो कुत्ता जग रहा था क्योंकि रखवाली करना। जब वो लोग अल्लाह के 6 बंदे उसके करीब से गुजरे, रास्ता था, तो जब आगे बढ़े तो कुत्ता चुपके से उठा, मालिक को छोड़ा, जानवर को छोड़ा, इन 6 बंदों के पीछे पीछे। ये मैं तफसीर की बात कर रहा हूँ, कुरान की बात। आप पढ़िए तफसीरें नहीं। उनके पीछे पीछे हो गया। जब कुछ दूर गया तो 6 में एक का नाम मक्सल मीना था, एक का नाम यमली था। उनको आहट महसूस हुई कि रात में कोई पीछे आ रहा। जैसे आज हम अकेले रात में चलते हैं तो लगता है कोई आ रहा है, तो उनको आहट महसूस। उन्होंने मुड़ के देखा तो कुत्ता पीछे आ रहा था। तो वो झुके एक कंकर उठाए, खिलाओ कुत्ते को मार। जैसे कंकर उठाए तो कुत्ता दोनों पैरों के बल अगली दोनों कलाई उठाकर खड़ा और अल्लाह से दुआ किया, ए परवरदिगार मुझे ज़बान दे दे, मैं तेरे बंदों से बात तो कर लूं। अल्लाह ने फौरन उस कुत्ते को ज़बान दिया, और जैसे ज़बान दिया तो कुत्ता कहता है, अल्लाह वालों मुझे क्यों मारते? मुझे मत मारो, मैं दुनिया के और उन कुत्तों की तरह नहीं हूँ जो अल्लाह वालों को नहीं पहचानते। हम तो अल्लाह वालों को पहचाना करते। जरा देखो कुरान का बयान करने का अंदाज। कुरान कह रहा है, कुत्ता बोल रहा था, मैं तो पहचान रहा हूं। तब उन्होंने कंकर उठा के रख दिया जमीन और आगे बढ़े। कुत्ता पीछे 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 चलता रहा। एक पहाड़ की खोह में थके थे, सफर किए थे आराम के लिए। अंदर 6 लोग आराम के लिए साफ किए, वहीं पर आराम करने रात में। और कुत्ता उसी गार खोह के मुंह पर दोनों कलाइयों को बिछा कर बैठा। वो आराम कर रहे, कुत्ता बिछा के बैठा, पहरा दे रहा। अरे वो कुत्ता तो चरवाहे की बकरियों पर पहरा दे रहा था, अब अल्लाह के वलियों पर पहरा दे रहा है। क्या तकदीर है, ना समझ है। जानवर इंसान तो है नहीं, मगर फिर भी वलियों की मोहब्बत की, वलियों के कार पर बैठकर वो पहरा दे रहे हैं। ये आराम से सोते रहे। कितना दिन? कुरान में है 323 साल कुछ 323 साल कुछ दिन उसी गार में सोते। 323 बरस में कुरान की आयत का तर्जुमा बताता।
323 बरस उसी कार में सोते रहे और कुत्ता कार के मुंह पर बिलवसीर कलाइयों को बिछा के बैठा। अब आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आज हमारे घर में हम आप 10 दिन 15 दिन न खाना खाएं न पानी पिए तो जिंदा रहेगा? चलो 10 दिन 15 दिन, चलो 1 साल अगर कोई खाना पानी कुछ न करे तो क्या जिंदा रहेगा? 323 साल कुछ दिन अल्लाह के बंदे गार में सोते। अब गौर करो, कुत्ता पहरा दे रहा है। अब सूरज जब निकलता था तो धूप उनके जिस्म पर पड़ती, गार के मुंह से धूप जाती तो जिस्म पर पड़ती उसकी धूप सूरज की। तो अल्लाह कुरान में क्या कहता है सूरह कहफ में? वह तरशम, अल्लाह कहता है सूरज खबरदार अपने निकलने का रास्ता बदल ले। क्या तुझे खबर नहीं मेरे वली आराम कर रहे हैं? सूरज ने रास्ता बदला। फिर जब सूरज पश्चिम की तरफ गया तो फिर गार के मुंह से धूप आने लगी। फिर अल्लाह ने फरमाया वह तरशम, सूरज अपने डूबने का भी रास्ता बदल। क्या तुझे खबर नहीं कि मेरे दोस्त आराम कर रहे हैं? सूरज ने रास्ता। अब 323 बरस कुछ दिन सोते रहे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई 1 साल भूखा बगैर खाना पानी के अगर उसे छोड़ दो, कैद खाने में बंद कर दो तो जिंदा नहीं रह सकता। 323 साल खुदा की कुदरत, अल्लाह का कलाम कह रहा है वो जिंदा रहे। अच्छा ये बात तो समझ में आती है, चलो वलियों को अल्लाह ने जिंदा रखा इसलिए कि उनका कांटेक्ट, उनका रिलेशन खुदा से था तो अल्लाह ने अपने वलियों को जिंदा रखा। ये बात तो समझ में आती है, वो खुदा से जुड़े थे तो खुदा ने उनको जिंदा रखा 323 साल। मगर कुत्ते को किस चीज ने जिंदा रखा? कुत्ता तो न सजदा करता, न इबादत करता, न अल्लाह का जिक्र करता, वो तो जानवर है। उसको 323 साल किसने जिंदा रखा? तो कलाम तफसीरों में बता दिया अल्लाह के वली खुदा से प्यार करते थे इसलिए खुदा ने अपने वलियों को जिंदा रखा, और कुत्ता वलियों से प्यार करता था इसलिए वलियों ने कुत्ते को जिंदा रखा। ये कुरान कहता है जो खुदा से मिल जाए खुदा उसे पावर देता है। ज़बान उसकी होती है, ताकत परवरदिगार की होती है। पाँव वली का होता है, पाँव में कुव्वत परवरदिगार की होती है। आँख वली की है, आँख में ताकत परवरदिगार की है। ज़बान वली की है, ज़बान में ताकत परवरदिगार की है। ये तो खुदा के प्यारे हैं, इनको खुदा देता है, इनसे जुड़े रहो। ये खुदा की अता से तुम्हें इसलिए रिश्ता बनाकर रखो। सूरह कहफ में अल्लाह ने कुरान में साफ साफ बता दिया कि कुत्ता भी अल्लाह के वलियों के दर का दरबान बन जाए तो उसकी भी तकदीर बदल जाती है और उसका जिक्र कुरान में आता है। ये कुत्ते का नाम। अब आखिरी बात जिक्र कर रहा हूं, देखो बुजुर्गों के दर का तबर्रुक भी बाइस बरकत हो। आप कहेंगे कैसे? ये भी कुरान से साबित कर दे। सूरह यूसुफ से मैं कुरान से साबित करता हूँ। 12वें बारे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, सब जानते हैं। सबसे चहेते बेटे हजरत यूसुफ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में डाला, अल मुख्तसर जंगल में ले जाके भेड़िया ज़बा करके उनके कुर्ते को कुर्ते पे खून लगा के उनके बाप हजरत याकूब को दिया। कहा कि आपका प्यारा बेटा यूसुफ, उसको तो जंगल में भेड़िया खा लेगा। तो हजरत यूसुफ रोते रहे उनके गम। वक्त गुजरा, कई साल गुजरने के बाद अल मुख्तसर हजरत यूसुफ मिस्र के बादशाह। जब बादशाह बने तो उनके सारे भाई मोहताज हो चुके थे। गल्ला लेने के लिए बादशाह के वहां पहुंचे। उनको तो मालूम था कि यूसुफ खत्म हो गए, मर गए, मगर अल्लाह जिसकी हिफाजत। जब गल्ला लेने मिस्र पहुंचे तो हजरत यूसुफ बादशाह बने थे लेकिन भाइयों ने नहीं पहचाना, मगर हजरत यूसुफ ने पहचाना।
कहा कि आप ये है कहा। तब हजरत यूसुफ ने कहा मेरे बाप का क्या हाल है? हजरत याकूब का, ये नबियों की बात। कहा वो तो आपके गम में रोते रोते दोनों आंख की बीनाई खत्म कर ली, वो तो नाबीना हो। तब हजरत यूसुफ ने कहा मेरे भाई ये कमीज जो पहने थे उतार दिए। आप कहेंगे कहां? तो इज़हबू बिक़मीसी, इज़हबू बिक़मीसी, कुरान में हुक्म है इस कुर्ते को लेकर जा। अल्लाह फरमाता है इस कुर्ते को यूसुफ ने कहा लेकर जाओ और इस कुर्ते को मेरे बाप की आंख पर रख दो। अला बाप के चेहरे पर रख दो। फरतद बसीरा, उनकी जो रोशनी खत्म हो गई वापस आई। अब बता रहा हूं सूरह यूसुफ पढ़ो। वहाबियों खुदा की कसम, अगर कोई वहाबी हो गया तो कुरान की आयत पढ़ कर देखे बुजुर्गों के तबर्रुकात से क्या मिला। वो कुरान पढ़े, कहानी नहीं बताता दुनिया। मैं कुरान की बात कर रहा हूं। जब उनके भाइयों ने यूसुफ का कुर्ता लाया, फलम्मा अंजाल फालकाहु अला वजही अबीयाती बसीरा, जब खुशखबरी सुनाने वाला खुशखबरी सुनाया, वो कुर्ता लेकर कमीज लेकर हजरत याकूब के पास आया। जैसे ही उनके चेहरे पर यूसुफ का बेटे का कुर्ता रखा, फौरन कुर्ते की बरकत से अल्लाह ने याकूब अलैहिस्सलाम की रोशनी वापस कर। इस आयत से साबित है कि किसी पीर बुजुर्ग वली के आस्ताने का अगर तबर्रुक लेकर जाओ, उसे मरीजों को खिलाया करो, उससे शिफा मिला कर। ये कुरान से साबित है। वलियों से करीब रहो। और मैं आपसे आखिरी फिर इल्तिमास करता हूँ, इन सरकारों से, इनसे जुड़े रहो। खुदा की कसम ये रिश्ते बने रहेंगे, ये रिश्ते मजबूती से बने रहेंगे। जहां मुसीबत में फंसोगे तो वलियों का मामला ये है, आंखें तो नहीं देख पाएंगी मगर इनकी मदद जरूर। इसलिए रिश्ता जोड़ कर रखो। और मैं इसलिए कहता हूँ ये सब रंगीनियां, रमा दमा चमा रानाइयां, बहजतो असरार जो कुछ है सब इन्हीं का सदका। हम इस सरजमीन पर जिंदा हैं, सुकून से जिंदा हैं, मोहब्बत से जिंदा हैं। जो कुछ अल्लाह ने दिया है इनके तुफैल हमें अल्लाह ने अता फरमाया, इनका एहसान है। और ज़मी हो, ज़मा हो, आसमा हो, जो कुछ है अल्लाह ने मुस्तफ़ा के सदके में बनाया है। मगर उस मुस्तफ़ा ने अपने आशिकों को पावर दिया, वो भी रहनुमाई करके ज़मी बनी है, मुस्तफ़ा के सदके में बनी। ये सच है। आसमां बना है, मुस्तफ़ा के सदके में बना। ये सच है। लौला का लमा खलक़तुद दुनिया, दुनिया बनी है, मुस्तफ़ा के सदके में बनी है। अल्लाह का कुरान मिला है, मुस्तफ़ा के सदके में मिला है। नमाज मिली है, मुस्तफ़ा के सदके में मिली है। रोज़ा मिला है, मुस्तफ़ा के सदके में मिला है। हज करने का शऊर मिला है, मुस्तफ़ा के सदके में मिला है। ज़कात देने का हुनर मिला है, मुस्तफ़ा के सदके में मिला है। निकाह करने का ढंग मिला है, मुस्तफ़ा के सदके में मिला है। वलीमा करने का ढंग मिला है, मुस्तफ़ा के सदके में मिला है। खतना करने का शऊर मिला है, मुस्तफ़ा के सदके में मिला है। हज करने का, उमरा करने का ढंग मिला है, मुस्तफ़ा के सदके में मिला है। छोटे बड़ों से प्यार अदब का ढंग मिला है, मुस्तफ़ा के सदके में मिला है। इंसानियत का शऊर मिला है, मुस्तफ़ा के सदके में मिला है। हमारे उलमा, हुफ़ाज़, इमाम मिले हैं, मुस्तफ़ा के सदके में मिले हैं। मस्जिदों मदरसा बनाने का शऊर मिला है, मुस्तफ़ा के सदके में मिला है। माँ के कदम के नीचे जन्नत मिली है, मुस्तफ़ा के सदके में मिली है। अल्लाह के वलियों को के उर्स मनाने का ढंग मिला है, ये भी मुस्तफ़ा के सदके में मिला है। वरना हम क्या जानते, अल्लाह का कुरान मिला, सहाबा की जमात मिली है, मुस्तफ़ा के सदके में मिली है। गौसो ख्वाजा रज़ा मिले हैं, मुस्तफ़ा के सदके में मिले हैं। बॉम्बे की सरहदों पर, समंदर के सीने पर हुकूमत करने वाली हाजी अली की मिली है, तो मुस्तफ़ा के सदके में मिली है। सरकार महबूबे इलाही निज़ामुद्दीन का जलवा मिला है, मुस्तफ़ा के सदके में मिला है। सरकार हजरत मखदूम माखनी का जलवा मिला है, मुस्तफ़ा के सदके में मिला है। सरकार हजरत
जो जान ही तो जहान ही, ये सब सदका है ताजदारे कायनात मुस्तफा जाने रहमत का। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें, निगाहें मर्दे मोमिन से बदल जाती है तकदीर। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।